खुली दाढ़ी, सिर पे पगड़ी, अरे सिर पे पगड़ी, खुली दाढ़ी वो सरदार साहब की थी काबल कंधार के अंदर, जिसने मौत का कफन बांध करके कहा मेरी जान जाए पर मेरे गुरु ग्रंथ साहब पे को आंच ना आए। वो थी दाढ़ी। और वो पाकिस्तान, भूखा नंगा पाकिस्तान, जिनके टुकड़ों पे ये खालिस्तानी पलते हैं, वहां पे जिनके सामने वो महाराजा रंजीत सिंह, जिसको कहते थे शेरे पंजाब, जिसका काबल कंधार तक राज था, जहां हमारे काबल में गुरुद्वारा साहब पे हमला हुआ। और कुछ साल पहले इसी गुरुद्वारा के पास गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, जहां एक सच्चा सिख गुरु महाराज का उसने कहा जान जाए तो जाए पर मेरा गुरु ग्रंथ साहब पे आंच ना आए। और वो थी पगड़ी। और आपकी पगड़ी भी झूठी, आपकी दाढ़ी भी झूठी, आप कौम के ऊपर कलंक हो। मैं किसी पे गिला शिकवा नहीं करूंगा, मैं शिकवा गिला करूंगा उन आतंकवादियों से जो बहुरूपीय बन के हिंदुस्तान की तरफ आते हैं। यहां हर व्यक्ति सुरक्षित है। अफगानिस्तान के काबुल पर गुरुद्वारे के अंदर अटैक कर दिया गया। आतंकवादी हमले में कई लोगों की जान चली गई। लेकिन सवाल है कि गुरुद्वारे पर अटैक कर आखिरकार वो क्या संदेश देना चाह रहे थे, और भारत में बैठे धर्म के ठेकेदार अब चुप क्यों हैं? सवाल यही है। इसी पर बातचीत करने के लिए एमएस बिट्टा साहब हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। बिट्टा साहब, सबसे पहले प्रतिक्रिया में जानना चाहूंगा, जिस तरीके से काबुल में जो हुआ, कुछ चंद परिवार और वहां भी अब गुरुद्वारे पर हमला, चुप्पी सबके चेहरे पर इस वक्त है, जो छोटी छोटी बातों पर बाहर आते हैं, आज वो चुप क्यों हैं? और सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मुद्दे पर? पहले तो आपने बहुत अच्छी शुरुआत की कि धर्म के ठेकेदार कहां हैं, जिनके सामने ब्लू स्टार ऑपरेशन के दिन के ऊपर कुछ दिन पहले अमृतसर के अंदर खालिस्तान के झंडे लेकर के ये नारे लगे, हम आजादी चाहते हैं, हम खालिस्तान चाहते हैं। और दीप संधू की मौत के बीच में जब उसका संस्कार था तो नारे क्या लगे थे? गीता ज्ञान बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा। सवाल उन लोगों को है मेरा, धर्म के जिम्मेदार लोगों को, पंजाब के उन लोगों को या कहीं भी बैठे हुए लोगों को, कि जब करनाल के अंदर 4 आतंकवादी पकड़े गए जिनको पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए हथियार भेजे थे, और हथियार आरडीएक्स दिल्ली को उड़ाने के लिए, नदेड़ साहब पे हमला करने के लिए, आंध्र प्रदेश में बॉम्बे के अंदर हथियार भेजे थे, और लुधियाना के अंदर किसी कोर्ट के ऊपर बम्बों से हमला किया गया था। उन खालिस्तानियों ने, इनको पूछना चाहता हूं, इन खालिस्तानियों को पूछना चाहता हूं, इन चंद धर्म के ठेकेदारों को पूछना चाहता हूं, ये सिख कौम मानवता के लिए बनाई गई थी। ये सिख कौम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की रक्षा के लिए बनाई गई थी। और वो पाकिस्तान, भूखा नंगा पाकिस्तान, जिनके टुकड़ों पे ये खालिस्तानी पलते हैं, वहां पे जिनके सामने वो महाराजा रंजीत सिंह, जिसको कहते थे शेरे पंजाब, जिसका काबल कंधार तक राज था, जहां हमारे काबल में गुरुद्वारा साहब पे हमला हुआ। और कुछ साल पहले इसी गुरुद्वारा के पास गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, जहां एक सच्चा सिख गुरु महाराज का उसने कहा जान जाए तो जाए पर मेरा गुरु ग्रंथ साहब पे आंच ना आए। और मौत का कफन बांध करके अपने गुरु को सीने पे लगा के लेके आया। वो थे सच्चे सिख। ये सिख, एक सच्चे सिख, एक ये खालिस्तान के नारे सुनने वाले, और पंजाब के अंदर जिम्मेदार धर्म के कहते हैं अब नौजवानों को हथियार उठाने होंगे, अब नौजवानों को हथियारों की ट्रेनिंग लेनी होगी। लोग गुप्त देते, हम खुले आम देंगे। आप किसको खतरा मानते हैं हिंदुस्तान में? इन जिम्मेदार सिख समाज के उन चंद ठेकेदारों को कहना चाहता हूं, आपको पंजाब में, हिंदुस्तान में हिंदू से खतरा है, आपको नरेंद्र मोदी से खतरा है, आपको आरएसएस से खतरा है, आपको कांग्रेस से खतरा है, आपको खतरा किससे है? खालिस्तानियों ने 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया। क्या कोई हिंदू भाई बोला? उसने कहा हमारा सिख हिंदू रोटी बेटी 9 मास का रिश्ता है। क्या किसी हिंदू भाई ने किसी सिख का कत्लेआम पंजाब के अंदर किया? मैं मानता हूं दिल्ली के अंदर 84 के दंगे हुए, तो उसके जिम्मेदार कौन थे?
उसके जिम्मेदार उस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उस वक्त जिम्मेदार उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां थी, उसके जिम्मेदार पंजाब के वो लोग जिन्होंने 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया और इन 19,000 हिंदू भाइयों को बच्चों से, ट्रेनों से को रोटी के लिए, मां के लिए, बेटे के लिए, पति के लिए, अपनी बहन के लिए रोटी कमाने जा रहा था, उसको ट्रेनों से निकाल के गोलियों का निशाना बना दिया। कहा है आज खालिस्तानियों, मैं पूछना चाहता हूं, आज इस पे क्यों बोलेंगे? दुकान कैसे चलेगी? दुकान भी तो चलानी है। दुकान की बात नहीं है। ये पाकिस्तान में बैठे हुए जो खालिस्तानी वहां से ड्रोन बेचते हैं, उनके टुकड़ों पे पलते हैं, इनको पूछना चाहूंगा, जब ननकाना साहब पे, गुरुद्वारा साहब के किसी काफिर ने अपमान किया, कहा ननकाना साहब का नाम बदल देंगे, अभी सिख समाज के एक डॉक्टर को गोलियों का निशाना बना दिया, अभी हिंदू भाइयों के निशाना बना दिया, उनके मंदिरों को तोड़ दिया, और अभी इन्होंने ये कहा कि हम हथियार भेजेंगे और पंजाब में दोबारा खालिस्तान बनाएंगे। इनको पूछना चाहता हूं, अब काबुल के ऊपर हमला हुआ, कहां हो आप? क्या वही AK-47 जो हिंदुस्तान में बेचते हैं, क्या वही RDX बम्बों से उड़ाने के लिए हिंदुस्तान में बेचते हैं, पंजाब को हिंदुस्तान से तोड़ने के लिए? क्या वो हथियार लेके क्या काबुल उन आतंकवादियों को ढूंढ के उनको मारोगे? क्या वो हथियार RDX लेके अपने हुमन बम बांध करके कश्मीर के अंदर सिख समाज के 40 लोगों को कत्लेआम कर दिया क्या? और मेरी एक सिख बहन टीचर थी, हेडमास्टर थी, उसको गोलियों का निशाना बना दिया। क्या पाकिस्तान में एक सिख समाज के डॉक्टर को गोली का निशाना बना दिया, हिंदू समाज के मेरे भाई बहनों को गोलियों का निशाना बना दिया? क्या वो गोलियां बम आपकी उनकी तरफ चलेंगे जो हिंदुस्तान की तरफ मोड़ते हो? आप खालिस्तानी भी नहीं हो, आप आतंकवादी भी नहीं हो, आप पाकिस्तान के ISI को टुकड़ों पे पलने वाले धर्म और कौम के गद्दार और इस भारत मां के गद्दार हो, जो यहां से भाग के वहां पे गए। खुली दाढ़ी, सिर पे पगड़ी, अरे सिर पे पगड़ी, खुली दाढ़ी, वो सरदार साहब की थी काबुल कंधार के अंदर, जिसने मौत का कफन बांध करके कहा मेरी जान जाए पर मेरे गुरु ग्रंथ साहब पे को आंच ना आए। वो थी दाढ़ी और वो थी पगड़ी, और आपकी पगड़ी भी झूठी, आपकी दाढ़ी भी झूठी, आप कौम के ऊपर कलंक हो। मैं किसी पे गिला शिकवा नहीं करूंगा, मैं शिकवा गिला करूंगा उन आतंकवादियों से जो बहुरूपीय बन के हिंदुस्तान की तरफ आते हैं। यहां हर व्यक्ति सुरक्षित है। कौन सी इनको ये कहते हैं कि खालिस्तान बनाएंगे, यहां सिख कौम को क्या खतरा? जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए। मानता हूं 84 के दंगे हुए, गलत थे 84 के, हुए क्यों? उस तरफ तो आज तक कोई जाता नहीं। हुए इसलिए आपने पंजाब में 35,000 बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया, 19,000 हिंदू भाइयों को शहीद कर दिया, फिर आपने इंदिरा गांधी मार दी, उसका असर हुआ, और पूरे देश के अंदर आपकी गलतियों से बेगुनाह सिख 84 के दंगों का पूरे देश के अंदर उसका तकलीफ में आए। तो जिम्मेदार कौन हुआ? जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी के नेता और ये लोग जिन्होंने हरमंदिर साहब को, वो पवित्र स्थान जहां हिंदू, जहां मुसलमान, जहां सिख, जहां ईसाई नमस्तक करता है रोज आके, वो कहता है ये हमारा धर्म है, सिख हमारा धर्म है। सिख समाज का नहीं, सिख पूरी दुनिया का धर्म मानता है, हर कौम हर मजहब का आदमी। आपने हरमंदिर साहब को किला बना दिया, आप वहां से हथियार बेचते थे लोगों को मारने के लिए, उसका असर हुआ। और बेगुनाह सिख जिनका आतंकवाद से, जिसका खालिस्तान से को मतलब नहीं, दिल्ली हो या हिंदुस्तान हो, उनको अपने घर छोड़ने पड़े, उनको कारोबार बर्बाद हो गए, उनके घरों में टैर पाके उनको निशाना बना दिया। अरे खालिस्तानियों, धर्म के ठेकेदारों क्या? बिट्टा साहब सवाल ये है, जिस तरीके से हो रहा है, आप भी कह रहे हैं पाकिस्तान के इशारे पर है, भी इलाज क्या है? इलाज कौन करेगा? आखिरकार जो ठेकेदार बने हुए हैं सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, उनका इलाज कैसे? इलाज ये है, ये धर्म के ठेकेदार हैं, कोई दिल्ली में बैठे, वहां पे बैठे, ये पता क्या कहते हैं रोज? बिट्टा पे जिसने हमला किया, मौत का सौदागर देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर छोड़ दो, राजूआना जिसने बेअंत सिंह चीफ मिनिस्टर को पंजाब में उसके दफ्तर में शहीद कर दिया, उसकी बहन को MP का टिकट दे दिया श्रोमणी अकाली दल। मौत के सौदागर, जितने मौत के सौदागर पंजाब में थे, जिन्होंने 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, जिसमें 19,000 हिंदू भाइयों को शहीद कर दिया, मौत के सौदागर कहते छोड़ दो, खुलेआम छोड़ दो, खुलेआम। डिमांड की जाती है प्राइम मिनिस्टर, डिमांड की जाती होम मिनिस्टर, डिमांड की जाती राष्ट्रपति,
और बड़े बड़े बयान देते, बड़ी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता बन के कहते मौत के सौदागरों को छोड़ दो, मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, उसके बाद इनको जेलों से छोड़ दो। फिर वे चीफ मिनिस्टर को शहीद करने वाला बेअंत सिंह, उसकी पत्नी राज्यवान को टिकट दे दो। मेरे पे मारने वाला, मेरे साथ 38 लोग शहीद हुए, 70 जख्मी हुए, कई अंगहीन हुए, उनके लिए कहते हैं इसको छोड़ दो, इसको एमपी का टिकट बनाएंगे और पार्लियामेंट में भेजेंगे। यह हिंदुस्तान की गंदी राजनीति, इनमें से कौन बोला खालिस्तानियों के खिलाफ? मेरा सवाल है आपसे। टीवी में रोज आ रहे हैं, अब काबुल के अंदर इतने शहीद हो गए, अब काबुल की ये हालत है, ये क्यों नहीं कहते खालिस्तानियों पकड़ो AK-47, बताओ आपकी जमीर कहां है, पकड़ो RDX, बनो हुमड़ बम, जाके हमारे गुरु ग्रंथ साहब गुरुद्वारा साहब का अपमान करने वाले को खुद भी मर जाओ, उनको ढेर कर दो, फिर कहें बहादुर है आपकी, आपको कहेंगे बंदी सिख छोड़ दो। ये बंदी सिख कहते हैं, मौत को सौदागर छोड़ दो। अरे कुछ करके दे दिखाओ। वहां हमारे सिख समाज के लोगों को प्लान हो रहा है, 41 रह गए, हिंदू और सिख 41। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के मंदिरों पे हमला, सिख समाज के ऊपर हमला, हमारे गुरुद्वारा साहब का अपमान, महाराज रणजीत सिंह जी का स्टैचू तोड़ा जाना। देखो काबुल कंधार का राजा कौन था? शेरे पंजाब महाराज रणजीत सिंह। काबुल कंधार से कहां आए? लाहौर। ये धर्म के ठेकेदारों को पूछना चाहता हूं। लाहौर के बाद 1947 हुआ पंजाब कहां तक था? दिल्ली, गुड़गांव, गंगानगर, हिमाचल, जम्मू का कुछ हिस्सा, इतना बड़ा पंजाब। अब कितना सा रह गया पंजाब? इतना सा पंजाब। कहते खालिस्तान बनाएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी बनाएंगे, तब तुमको मानेंगे जब उन गुरुद्वारा साहब पे हमला करने वाले का बदला लोगे। हिंदुस्तान में तो बदले लेते हो। आपको लगता है बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए? जिस तरीके से कभी पाकिस्तान में सबको, कभी मंदिरों पर हमला हो रहा है, तोड़ दिया जा रहा है, कुछ ही दिन पहले की बात है, और अभी यहाँ पे हुआ उसके बाद, और अगर इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन ना हुआ तो इसी तरीके से सिलसिला शुरू रहेगा। मैं देखो, सरकार के ऊपर हमें कोई गिला नहीं है ना। हिंदुस्तान की पॉलिसी टेररिज्म के ऊपर बड़ी सही है, पर यह धर्म के ठेकेदार सरकारों के ऊपर दबाव डालते हैं। मौत के सौदागरों को छोड़ दो, दिल्ली पे हमला करने वालों को छोड़ दो, पंजाब के चीफ मिनिस्टर को शहीद करने वाले को छोड़ दो, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले को छोड़ दो। इन मौत के सौदागरों को छोड़ने के लिए इनकी गुरुद्वारा साहब में मीटिंग होती है, सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक भी साथ नहीं, हम अकेले, ये सब। और राहुल सोनिया ने दुख तक भी नहीं जताया, मैं देख रहा था, एक दुख तक भी नहीं जताया कि ये हुआ क्या। अरे उनको क्या दुख है, ये तो पॉलिटिक्स करते हैं। कांग्रेस बुरी नहीं, कांग्रेस के लीडर सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, नरसिम्हा राव कांग्रेस के लीडर थे। हम भी आज भी कांग्रेसी हैं, हम दूर नहीं है। हम सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल की सोच के अकेले हैं। हमने मौत से दोस्ती कर ली, इन्होंने कुर्सी सतह से दोस्ती कर ली, हम अकेले हो गए। ये सब इनको क्या दुख? इन लोगों की गलतियों से, इनकी पार्टी के नेताओं की गलतियों से, ये तो खैर बच्चे थे, इनकी नेताओं की गलतियों से पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, पंजाब के अंदर 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ। इनकी गलतियों से दिल्ली के अंदर 84 के दंगे हुए। क्या कोई इंसाफ मिला? कोई इंसाफ नहीं आज तक मिला। तो ये तो लोग करते हैं पॉलिटिक्स, ये चाहते हैं सब छोड़ दो, पहले बर्बाद कर दो फिर छोड़ दो। मैं एक चीज मैं कहूं, जितनी देर तक सिख समाज के अंदर डबल पॉलिसी की राजनीति खत्म नहीं होगी, आतंकवादी है ये नहीं कहेंगे, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बेगुनाहों का कातिल, पाकिस्तान के इशारों पे चलने वाला, पाकिस्तान के टुकड़ों पे चलने वाला, हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करने वाला और विदेशों से फंडिंग से बर्बाद करने वाला वो आतंकवादी है। उसके खिलाफ खड़े होना होगा। ये नहीं होगा, जुड़ के चलना पड़ेगा, जुड़ के चलना पड़ेगा, यूनिटी लानी होगी। कौन यूनिटी है? यूनिटी है पंजाब के अंदर, गुरुद्वारा साहब के अंदर जितनी लड़ाइयां थी सब खत्म। एक ही काम कर दो, राष्ट्रपति साहब, PM साहब, होम मिनिस्टर साहब, मौत के सौदागरों को छोड़ दो जिन्होंने पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्ल किया था। बिट्टा के ऊपर हमला करने वाले को छोड़ दो। 38 लोग शहीद हुए, जवान शहीद हुए, 70 जख्मी हुए, अंगहीन हुए। चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह के कातिल को छोड़ दो।
मौत के सौदागरों को ये इकट्ठे होते हैं देश के लिए नहीं, राष्ट्र प्रथम है। मैं हूं ना, उस भगवान की माता रानी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, भारत माता की कृपा से रोज कहता ना मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। और रोज भगवान से प्रेयर करता हूं कभी मौत इन गद्दारों से, इन खालिस्तानियों से, इनकी धमकियों से मैं डरता नहीं। मैं रोज कहता हूं अगर मुझे मौत कभी दोबारा बम्बों से देना, आखिरी शब्द इतना निकलने की शक्ति ताकत देना, एक ही चीज मांगता हूं, एक ही, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, और मुझे चरणों में छपा लेना। इनकी तरह गद्दार नहीं हूं, इनकी तरह धोखेबाज नहीं हूं। मैं अपनी मातृभूमि के लिए जीवन दिया है, आखिरी सांस तक बोनस की जिंदगी दूंगा। पर इन खालिस्तानियों को कहना चाहूंगा, कहां हो आप बैठे हो पाकिस्तान, आप बैठे हो काबुल कंधार, आप बैठे हो कनाडा, आप बैठे हो अमेरिका, सारे नहीं, अमेरिका में बहुत अच्छे सिख हैं, कनाडा में सच्चे सिख हैं, इंग्लैंड में, जर्मनी में सच्चे सिख हैं। ये गद्दारों को कहना चाहता हूं, हमारा तो जाना मुश्किल है, जाओ उधर से प्लेन लेके जाओ, मार के वहीं अपने आप को शहीद कर दो। हम भी कहेंगे आप शहीद हुए कौम के लिए और देश के लिए और गुरु ग्रंथ साहब के लिए और गुरुद्वारा साहब के लिए। तो एमएस बिट्टा साहब बड़ी बेबाकी से बोले, उन्होंने साफ तौर पर वो दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से जो कुछ काबुल में हुआ वो गुस्सा उनके अंदर भी नजर आ रहा है। और कुछ पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपनी राजनीति इस पूरे मुद्दे पर कर रही है, लफ्ज एक नहीं निकल रहा। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात मुद्दे के साथ बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।